हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। यूपी में एनकाउंटर पर एनकाउंटर। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर एक्शन तगड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कानून व्यवस्था किस तरह चौकस है, इस बात की तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। योगी की पुलिस ने एक के बाद एक कई एनकाउंटर करके बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए। मैसेज साफ है, राज्य में कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ भी नहीं। योगी की पुलिस एक्शन मोड में है। अपराधियों की कमर तोड़नी है तो अपराधियों को लंगड़ा बना दो। इस लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए पुलिस यूपी को अपराध मुक्त बनाने में जुटी है। मेरठ में जहां हत्या के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, वहीं फिरोजाबाद में उस बदमाश की गिरफ्तारी हुई है जिसकी तलाश पुलिस 15 सालों से कर रही थी। तो आगरा में एक बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आया है। इसके अलावा योगी के गढ़ गोरखपुर में एक शातिर किडनैपर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ ही साथ मैनपुरी में लड़की पर फायरिंग करने वाले आरोपी का पुलिस ने इलाज कर दिया है। और तो और मुजफ्फरनगर में इनामी गैंगस्टर को भी सबक सिखाया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस पहले अपराधियों के पैर में गोली मारती है और फिर कंधे का सहारा देती है। अस्पताल में पैर पर प्लास्टर चढ़वाती है और फिर व्हीलचेयर पर बैठाकर उनका बकायदा परेड निकलवाती है। ये यूपी में क्राइम कंट्रोल का नया फॉर्मूला है, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे यूपी में अपराधियों का काल बनी है योगी की पुलिस। सबसे पहले बात मेरठ की। मेरठ में कारोबारी की हत्या के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का है, जहां हत्या के आरोपी उज्जैन ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी उज्जैन ने पुरानी रंजिश को लेकर 26 जुलाई को कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घटना में मुख्य आरोपी उजैर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी हेतु उसे खुशहाल नगर पानी की टंकी के पास लाया गया। असलहा पाते ही उसने फिर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया है, जिसमें उसकी टांग में गोली लगी है। घायल को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस ने 15 साल पुराने हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी आरोपी गोविंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश 15 साल पहले कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तभी से ही पुलिस को आरोपी की तलाश थी। आज पुलिस को खबर मिली कि इनामी बदमाश फतेहाबाद रोड की तरफ से गुजर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और इनामी को गिरफ्तार कर लिया। क्रॉस फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर व्हील चेयर में बैठाकर पुलिस की टीम अस्पताल ले गई। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आज सूचना ये मिली कि ये यहाँ बड़ी चौराहा के आगे ये फतेहाबाद रोड की तरफ से इधर से आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ रसूलपुर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त यहाँ चेकिंग की जा रही थी। दूर से ही आते हुए दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया। ये पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने इसको घेर लिया। पुलिस से गिरता हुआ देख इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी है, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। आगरा में भी योगी की पुलिस फुल एक्शन मोड में है। यहाँ
चेकिंग के दौरान बदमाश को पुलिस ने दबोचा। पुलिस पृथ्वीनाथ चौकी इलाके में चेकिंग में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस चेकिंग देखकर बाइक सवार बदमाश भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शाहगंज पुलिस टीम के द्वारा पृथ्वीनाथ चौकी पर चेकिंग लगाई गई थी। उसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। जब उसको रुकवाने की कोशिश की गई तो बहुत तेज भागा। पास में खड़े लोगों और पुलिस के द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति जो है, इसका नाम अजमत अली और छोटू मेवाती है। यह जिला बदर है और यह कई अपराध कारित करता रहता है। बुलंदशहर में पुलिस और शरारती बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश अली जान और उसके साथी रहीस को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से पुलिस को कॉपर तार के बंडल, अवैध असलहा, कारतूस, एक बाइक और चोरी के कई उपकरण बरामद किए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस बहुत सख्त नजर आ रही है। फिरोजाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। फिरोजाबाद में जो फरार अभियुक्त था उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाफ इनकाउंटर जो कि आजकल यूपी में प्रचलित है, वो उस अपराधी का किया गया। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में जो हत्या का आरोपी था वो फरार चल रहा था, वो यूपी पुलिस ने अपने शिकंजे में किया है। आगरा में भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो लगातार यूपी पुलिस जो सख्त एक्शन अपराधियों के खिलाफ लेती नजर आ रही है, उसका नतीजा ये है कि यूपी में अपराधी खौफ में है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो स्थिति पहले बदहाल रहा करती थी, उस स्थिति में बड़े पैमाने पर सुधार देखने को मिला है और मुख्यमंत्री की भी खास हिदायत है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ये ऑपरेशन लंगड़ा का ही इफेक्ट है कि अपराधी रो रहे हैं, कराह रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं। योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा में इतनी माहिर हो चुकी है कि आंखें बंद करके भी एनकाउंटर करे तो बदमाश के पैर में गोली लगने की फुल गारंटी होती है। गोरखपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश तो किया ही, साथ ही 3 आरोपी श्याम सुंदर उर्फ गुड्डू यादव, जनार्दन गौड़, करुणेश कुमार दुबे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन, देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोप है कि अशोक जायसवाल साइकिल से टहलने के लिए निकले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें रोका और फिर अपहरण कर पीड़ित की पत्नी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 घंटे में गिरोह के 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वह सिम उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फोन पर जो कॉल आ रही थी और उनको बता रहे थे कि हाँ, इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है, और जिसके संबंध में दोनों चीजें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों ने मिलकर के एक ज्वाइंट एफर्ट किया और मुझे इस चीज को बताने की खुशी है कि 12 घंटे में हमारे द्वारा श्री अशोक जायसवाल जी को रिकवर कर लिया गया, जिन्हें अपने परिवार वालों के पास भेज दिया गया और सभी परिवार वालों ने उनको पाया। इसी संबंध में हमारे द्वारा जो 3 व्यक्ति जिन्होंने श्री अशोक जायसवाल जी को जो लेकर के गए थे अपने साथ, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मैनपुरी में तो योगी पुलिस ने महज 3 घंटे के भीतर ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी ने मंदिर में पूजा करने गई एक युवती को गोली मार दी थी। दरअसल आरोपी उस युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसे नाराज आरोपी ने युवती को मंदिर में ही गोली मार दी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। इसने जो है पुलिस के ऊपर 2 फायर किए। उसी जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया, जिससे एक गोली उसके पैर में लगी है। इसका नाम राहुल है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी अब जान की भीख मांग रहा है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है।
मोटरसाइकिल किसकी? मोटरसाइकिल बड़े वाले भाई हो गई आज उनकी शादी हुई तो इसी तमंचा से हमारी इसी से तमंचा यही था। ये कहाँ से लिया था? हाँ भाई सर, इसे मैंने लिया था। उसके बाद लड़का नहीं खाया था। कहाँ भाग रहे थे? हुई है, मैं जाना चाह रहा था। चलो ठीक है, भागने के चक्कर में से कोई बात। चलो एम्बुलेंस बुलवाओ, एम्बुलेंस। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सीएम हैं, तब से माफिया, गुंडे, अपराधी सबके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, यूपी पुलिस सबका हिसाब कर रही है। अपराधियों पर लगाम लगाने और माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात खुद सीएम योगी कई बार कर चुके हैं। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है, उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस माफिया अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। योगी की पुलिस न धर्म देख रही है, न जाति, सिर्फ देख रही है तो अपराध। लेकिन समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर भी सियासत कर रही है। यूपी में हो रहा ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने विवादित बयान दिया है। हरेंद्र मलिक आरोप लगा रहे हैं कि योगी की पुलिस जाति, जमात और लिबास देखकर एनकाउंटर कर रही है। पुलिस ने लंगड़ा करने का कारखाना चलाया है। बड़े फक्र के साथ बताते हैं कि वो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मार रहे थे। उनका तो हमने सुना नहीं, आपने सुना होगा, पर मैं देखता हूं मुजफ्फरनगर में, मेरठ में भी, उत्तर प्रदेश में, पूरे में लोग जात और जमात और लिबास देख करके, उसकी जुबान देख करके रोज जवानी नगरी की जाती है। तब आप क्यों नहीं बोलते? ये जवान